ऋषि कहाँ है तू? वह घिनौना काला गैंग लीडर एक गायिका पर गलत नियत से हाथ डालने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी चमक ने उसे चौकन्ना कर दिया। अगले ही पल बाहर खड़ा उसका दाहिना हाथ हलचल सुनते ही लोगों को लेकर अंदर घुस आया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। सरदार की लाश जमीन पर पड़ी थी, उसके हाथ कटे हुए थे। काले गिरोह के दूसरे नंबर के आदमी ने घबराकर गायिका को पकड़ लिया और पूछा कि सरदार को किसने मारा। वह कांपते हुए पीछे खड़ी 4 बख्तरबंद पुलिस की ओर इशारा करने लगी। जैसे ही सारे गुंडे पास आए, हेलमेट की हल्की सी हरकत ने उन्हें सतर्क कर दिया और पल भर में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। पूरा कमरा गोलियों से छलनी हो गया। धुआं अभी छंटा भी नहीं था कि एक काली परछाई भीड़ में घुस आई। पास खड़े एक गुंडे ने जैसे ही कुछ गड़बड़ महसूस की, वह पल भर में चाकू से ढेर हो गया। वह आदमी बेहद फुर्तीला था। जहाँ जहाँ उसकी छुरी चमकी, वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन जैसे जैसे और गुंडे अंदर आते गए, लगातार होती भीषण फायरिंग के आगे निंजा भी टिक न सका। काला दूसरा आदमी यह देखना चाहता था कि आखिर इतनी हिम्मत किसने की है। जैसे ही उसने नकाब उठाया, अचानक बत्तियां बुझ गयी। अगले ही पल उसे लात मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया गया। एक स्टील की तलवार ने उसका रास्ता रोक लिया। मजबूरन उसे जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा। उसे लगा था कि यह एक रोमांचक द्वंद्व होगा, लेकिन असल में यह ताकत का एक तरफा प्रदर्शन था। इसके बाद एक महिला ने एक इंजेक्शन निकाला, या तो दवा पी लो वरना इसे मरे हुए साथी के शरीर में लगा दूंगी। 2 सेकंड बाद वह साथी डर के मारे हाफता हुआ चमत्कारिक ढंग से जिंदा हो गया। हालांकि लिसा और उसके गुरु ने मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन उनके संगठन का नियम था कि हत्या बिना किसी हलचल के होनी चाहिए। इस बार अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, इसलिए मिशन को असफल घोषित कर दिया गया और लिसा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई की अनुमति छिन जाने के बाद लिसा दिन भर यूं ही भटकती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि पड़ोस का एक लड़का अपनी नशे में धुत माँ को सहारा देकर घर ला रहा है। उसने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वही महिला ज्यादा नशा करने से मर गई और फॉरेंसिक टीम उसकी लाश ले गई। लड़के को बेसहारा देखकर भले ही लिसा एक कातिल थी, फिर भी इंसानी हमदर्दी के चलते उसने उसे खाना खिलाया। लेकिन उसी रात जब लिसा नहा रही थी, बाहर आकर उसने देखा कि लड़का गायब है। पहले उसे लगा कि शायद वह घर चला गया होगा, लेकिन बिना बताए जाना अजीब लगा। शक होने पर लिसा जांच के लिए निकल पड़ी। वहाँ उसने एक बदमाश को देखा जो घर में सामान उलट पलट कर रहा था। लिसा ने तुरंत हमला कर उसे जमीन पर दबोच लिया। तब उस आदमी ने कबूल किया कि लड़के को सांग बियाओ के अड्डे वाले बार में भेज दिया गया है। लिसा ने एक गिरी हुई लड़की का भेष बनाकर बार में प्रवेश किया और कंट्रोल रूम तक पहुँच गयी। जैसे ही बूढ़ा बाओ सांग बियाओ को खबर देने बाहर गया, लिसा ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकाली। उसमें लड़के की हालत देखकर, जो बुरी तरह यातना झेल चुका था, लिसा गुस्से से भर उठी और दरवाजा तोड़कर पहरेदारों को ढेर कर दिया। जब वह सांग बियाओ के कमरे में पहुंची तो उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। लिसा ने सिरिंज से वार कर उसे वहीं खत्म कर दिया। जल्द ही उसकी मौत की खबर उसके भाई सांगकुन तक पहुंच गई। उसने तुरंत जाल बिछाया और सोचा कि लड़के को बंधक बनाकर लिसा को फंसाएगा, लेकिन सौदे वाले दिन से पहले ही लड़का गाड़ी में यातना से मर चुका था। यह देखकर लिसा पूरी तरह बेकाबू हो गई। अकेले ही उसने पूरे गैंग के काफिले को तहस नहस कर दिया। फिर वह गोदाम में गाड़ी दौड़ाते हुए सांगकुन से भिड़ गई। जैसे ही सांगकुन गाड़ी के पास आया, उसने ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर दिया। गोला घूमता हुआ धीरे धीरे लिसा की नाक के सामने से गुजरा और फिर जोरदार धमाका हुआ। लिसा ने तुरंत गाड़ी मोड़कर उसे टक्कर मार दी। जब सांगकुन बेसबॉल का डंडा उठाकर फिर से उतरा तो लिसा ने उसे दोबारा संभलने का मौका नहीं दिया। लड़के को दफनाने के बाद लिसा ने आखिरकार एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया।